हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 4.3 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड 5.3 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। मास दिया है m इज इक्वल टू 0.1 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, ए पार्ट हमारा जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड from the window of a stationary train। B part just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 km per hour। Number C, just after it is dropped from the window of a train accelerating with 1 meter per second square। Number D, lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train, neglect air resistance throughout। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट में तो कोई भी ट्रेन स्टेशनरी है, उसके बाहर विंडो से कुछ भी गिराएंगे तो उस पर फोर्स mg लगेगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो नेट फोर्स mg होगा। बी पार्ट में भी हमारा नेट फोर्स mg होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सी पार्ट में भी हमारा नेट फोर्स mg होगा क्योंकि विंडो के बाहर जैसे ही वो गिरेगा वहाँ केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होती है। तो ए, बी एंड सी तीनों के लिए एक ही आंसर है। ठीक, नेट फोर्स ऑन द स्टोन F इज इक्वल टू mg। m दे रखा 0.1, g दे रखा है 10, मल्टीप्लाई हो गया, F इज इक्वल टू 1.0 न्यूटन हो गया है और डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। ठीक, ए, बी और सी तीनों का आंसर इतना ही है। नेट फोर्स F इज इक्वल टू mg और ये डाउनवर्ड हो रहा है। आप चाहे तीनों अलग अलग लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। डी पार्ट, डी पार्ट में एक एक्सेलरेशन आ गया, ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास यहाँ दे रखा है 0.1 kg। तो नेट फोर्स ऑन द स्टोन F इज इक्वल टू ma होगा इसमें, क्योंकि ये ग्राउंड पर है। तो ग्राउंड पर जो रुका होता है जी लगता तो है पर नेट वो जीरो रहता है, क्योंकि ग्राउंड के फ्लोर जो है, फ्लोर का रिएक्शन जो होता है और उसके वेट को बैलेंस कर लेता है। इसीलिए जब हम ग्राउंड पर खड़े होते हैं तो हमें फोर्स तो mg नीचे लग रहा होता है पर हमारे लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, नेट फोर्स वहाँ जीरो रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा नेट फोर्स आएगा F इज इक्वल टू ma आएगा और m दे रखा है हमारा 0.1 और a दे रखा है 1, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, F इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन हो गया। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, अब ये ट्रेन एक्सेलरेट हो रही तो ट्रेन की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन।
ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।